देखिए, अभी तो हम लोग शिकायत सारे बच्चे दर्ज करा रहे हैं। अलग अलग समस्याएं, मेरे हाथ में लगभग सारी समस्याएं हैं। भोले भाले लोग हैं, भरोसा करने वाले लोग हैं। सरकार से बस नम्र निवेदन करेंगे कि हम लोगों का भरोसा ना तोड़े। एक भी मांग ऐसा नहीं बचेगा जो हम लोग बच्चों की तरफ से नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए आप बच्चों की जो भी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, आप उसको सुनिए। और बच्चे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 35,000 वैकेंसी को आप 40,000 कर दीजिए। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो आपका वैकेंसी है उसको सही तरीके से आप क्लियर कर दीजिए। मतलब रेलवे का नहीं समझिए, पीएमओ का ये इंस्ट्रक्शन भी है कि आगे भी कोई घटना ऐसी न घटे, उसके लिए सर बताइए क्या करना होगा। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आरआरबी पटना महेंद्रू घाट पे हैं और ये छात्र देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए, शिकायतों को दर्ज कराने के लिए। और शिक्षक भी पहुँचे हुए हैं। इनका सरोकार ही छात्रों के साथ है। आपने देखा होगा आंदोलन के समय में शिक्षकों की भूमिका। एसके झा सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप आरआरबी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और मैंने छात्रों से ही बात किया, उनका शिकायत दर्ज हो रहा है। कितना विश्वास है कि इनके साथ न्याय किया जाएगा? देखिए, अभी तो हम लोग शिकायत सारे बच्चे दर्ज करा रहे हैं। अलग अलग समस्याएं, मेरे हाथ में लगभग सारी समस्याएं हैं। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याएं अभी सारे लोग मिलकर आरआरबी तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सरकार का ही निर्देश है कि आप आरआरबी से मिलिए और सभी बातों को रखिए। तो हम लोग सभी मांगे आरआरबी तक पहुंचा रहे हैं। एक भी मांग ऐसा नहीं बचेगा जो हम लोग बच्चों की तरफ से नहीं पहुंचाएंगे। बस अब देखने वाली बात ये होगी। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमको जैसा लग रहा है कि सभी लोग एक्टिव हैं और सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी कल क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी सभी जगहों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो अलग अलग मिनिस्ट्री हो, चाहे पीएमओ हो, हर जगह से एक सही रिस्पांस मिल रहा है। तो हम लोग उसी के भरोसे, हम लोग भोले भाले लोग हैं, भरोसा करने वाले लोग हैं। सरकार से बस नम्र निवेदन करेंगे कि हम लोगों का भरोसा ना तोड़े। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं। हम लोग आज तक कभी, चूँकि टीचर हैं, टीचर हर पार्टी के लोग को पढ़ाता है। प्रश्न है सर, आप लोगों ने ही भले आंदोलन में आप लोग ने सड़क पर उतरने को ना कहा हो, लेकिन आंदोलन रोकने में आप लोग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। सरकार भी कहा, सुशील मोदी जी कहें कि ये कोई अपराधी नहीं है, पढ़ने वाले लिखने वाले हैं। 4 छात्रों का रिमांड कैंसिल हो गया, आप लोगों को भी केस खत्म नहीं किया गया। नहीं, सारी बातें चल रही है। हाँ, सारी बातें चल रही है। आप देखिए, सारी चीज़ें बच्चों के फेवर में ही होगा। एक भी चीज़ अगेंस्ट में नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर हम लोगों को लगेगा कि हम लोग उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग ये कह देंगे कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। एक लाइन का बात। हम लोगों ने जिस भी हायर अथॉरिटी से हम लोग मिले हैं तो उनको हम लोगों ने यही कहा कि सर, हम लोग अगर आप बच्चों की बात सुनिएगा तभी हम आपके और बच्चे के बीच में हैं। नहीं सुनिएगा तो हम लोग कह देंगे कि हमसे बाबू नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप बच्चों की जो भी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, आप उसको सुनिए। और बच्चे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 35,000 वैकेंसी को आप 40,000 कर दीजिए। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो आपका वैकेंसी है उसको सही तरीके से आप क्लियर कर दीजिए। मामला मेनली यही है। हमको उम्मीद है कि आरआरबी इस पर तैयार होगा और आरआरबी किसी न किसी सही नतीजे पर पहुंचेगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 आध महीना समय है। बहुत हम आशा कर सकते हैं कि जैसा सुशील मोदी बोले कि 1 रिजल्ट 1 स्टूडेंट और ग्रुप डी CBT 2 बाहर, तो रिजल्ट अभी 3-4 लाख और आएगा। एकदम आएगा, एकदम आएगा। ये आप समझ लिए, मेरे तरफ से आप श्योर हो जाइए। हमको जैसा अभी तक लग रहा है कि 3 से 4 लाख रिजल्ट आएगा ही आएगा। कब तक? होली तक सर संभावना है। और ये सबसे बड़ा हमको जो पर्सनली लग रहा है, इट में भी बाद में कुछ कर दे, सरकार ही है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जल्द ही आपको ये डिसीजन देखने को मिल जाए। जल्द ही मिल जाए, जल्द ही आपको ये डिसीजन देखने को मिल जाए। उतना टाइम लगेगा भी नहीं। आप देखिए, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि लगभग सारी चीज़ों की जांच शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ रिस्पांस लिया जा रहा है, सारी चीज़ों की जांच शुरू हो गई है। तो लगभग सारी चीज़ें आ जाएंगी और बहुत जल्द। दिल्ली से एक उच्च सदस्यीय टीम आई है जो कि बिहार में जहाँ जहाँ बवाल हुआ उन सभी जगहों पर जाएगी। 100 छात्रों से भेंट करेंगी, शिक्षकों से भी सुन रहे हैं कि भेंट मुलाकात होगा। आपको भी कुछ ऐसा सूचना या नोटिस आया है क्या? सर, हमको पर्सनली चेयरमैन साहब ने कॉल किया था। तो हम मिले भी हैं चेयरमैन साहब से। लगभग 2-2 ढाई घंटे हमारी मुलाकात हुई है उनसे। तो हमको लगता है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, जैसा उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि जो भी बातें हैं, रेलवे प्रयास में है कि इस मामले को खत्म किया जाए। जो व्यवधान आया है, सही जगह पे आप पहुंच गए हैं। मतलब रेलवे का नहीं समझिए, पीएमओ का ये इंस्ट्रक्शन भी है कि आगे भी कोई घटना ऐसी न घटे, उसके लिए सर बताइए क्या करना होगा। अच्छा। अभी बातें जो चल रही है कि आगे भी ये घटनाएं न घटे, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं से, हम भारत देश के लोग हैं, हमें अपनी मिट्टी से प्यार है। हम किसी भी चीज़ को अगर तोड़े हैं, कोई भी बच्चा अगर तोड़ फोड़ किया है या किसी पुलिस वाले ने किया है तो उनको भी दुख है इस बात का।
हम अपने रेल की संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो। तो उसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं जिसको सरकार पूरी कर दे। जैसे हम लोग चाहते हैं रेलवे का कैलेंडर जारी हो, बच्चों को बीच में न लटकाया जाए, रेलवे का कैलेंडर जारी हो। आपको 10,000 वैकेंसी देना है, आप क्लियर कर दीजिए कि हम 10,000 वैकेंसी देंगे, इतना डेट में आपका वैकेंसी हम क्लियर कर देंगे। क्यों किसी की जवानी आप बर्बाद कर रहे हैं? 5-5 साल 10-10 साल बच्चा पढ़े जा रहा है, पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो रेलवे कैलेंडर पे हम लोगों ने विशेष फोकस किया है। दूसरा जो 2 मुद्दा है वो तो मान ही लिया गया है लगभग। बाकी EWS का मुद्दा हम लोगों ने प्रमुखता से रखा है कि EWS में मामला क्या है कि 17-18, आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा, 17-18 का जो मामला है, 2017-18 वाला जो EWS का मामला है, उस टाइम EWS बन नहीं रहा था। अब बन नहीं रहा था तो समझिए कि अब अभी जो बच्चा उस टाइम बन नहीं रहा था, आपने एक ऑप्शन भी दिया था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है नो कर दो, तो नो कर दो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी का डॉक्यूमेंट्स आप मानिएगा तभी ना काम होगा। और EWS एक नेशनल मुद्दा है, ऐसा नहीं कि किसी खास लोगों का मुद्दा है। तो EWS पे हमको लगता है कि जल्द ही सरकार इस पर बात करेगी। छात्र आपसे भी मिले होंगे, ALP 2018 टेक्नीशियन वाले। अभी मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसको हम यहाँ भी और अलग अलग जगहों पर रखने का काम करेंगे। जैसे एक ग्रुप डी वालों का मुद्दा है पिछले बार का, दूसरा एक पोस्ट प्रेफरेंस का भी एक अहम मुद्दा सामने आ रहा है, मेडिकल स्टैंडर्ड का भी एक मुद्दा सामने आ रहा है, दूसरा कि एग्ज़ाम लैंग्वेज की भी बात हो रही है कि आप जब नया कोई अगर आता है और एग्ज़ाम लेता है तो आप उसको ये इंस्ट्रक्ट पहले से कर दीजिए। वो तो हम लोग बिग बूस्टर मेरा एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जब चाहें तब दे सकते हैं। तो आप उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कर दीजिए। इट में भी कि उसने इंग्लिश भर रखा है, अब उसका मन है कि हिंदी में पेपर दें तो वो हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में देगा। तो एग्ज़ाम लैंग्वेज पर भी बातें चल रही हैं। जी सर, तो ALP के बारे में सर एक बार सर अपील कर दीजिए। सर ALP के बारे में हम तो सभी जो भी छात्र हैं वो एक जगह संगठित होकर अभी हमको एप्लीकेशन दिए हैं। मेरे पास एप्लीकेशन है, सारे बच्चों का मोबाइल नंबर भी हम ले लिए हैं। तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं मामला ये हुआ है, कहीं पर वेटिंग रख दिया गया है, कहीं पर वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब बातें हम लोग रखे हैं और सारा इस एप्लीकेशन में है। ALP टेक्नीशियन वालों का उम्मीद है कि जितना भी वेटिंग लिस्ट है इसी बार उस लोग का कल्याण हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्योंकि बच्चे 2-3 साल से लटके पड़े। तो सर एक मिनट सर, हाँ, सर, एक और मुद्दा है। अभी मैं अंदर गया था, जो भी हाई पावर कमेटी आए हुए हैं उनके समक्ष हम लोगों ने रखा है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रमुखता से उठाए, क्योंकि रेलवे इस बार काफ़ी हद तक कमिटेड है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। तो आपको पता होगा रेलवे मंत्री जी बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया। नो डाउट NTPC का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ है, लेकिन इस बार ग्रुप डी एग्जाम का जो टेंडर दिया गया है वो दिया गया है NSEIT को। और दिसंबर 2021 में MP गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अभी भी उनके वेबसाइट पे ये नोटिस पड़ा हुआ 22 पेज का PDF है। उसमें पहले तो NSEIT को MP में पूरी कंप्लीट तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और पूरा डिटेल में बताया गया कि कैसे ये चोरी करवा रही। यहाँ पे तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा TCS को दे पाना। इसमें जो ऐसा कि NSEIT का जो मामला है कि NSEIT पर सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा TCS को भी बहुत जगह ब्लैक लिस्टेड किया गया है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर TCS को आप देखिएगा बहुत जगह से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। आप चलिएगा वाराणसी में बहुत सारा ऐसा सेंटर है TCS का जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो इस पर सरकार काम करेगी, हम लोग इस पर आवाज़ उठाएंगे। हम लोग का कहना यह है कि NSEIT जो अगर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो फेयर एग्जाम हो, क्योंकि पिछले चारों इंटरव्यू में 10 इंटरव्यू में रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग फेयर और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। तो उसमें सर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा एग्जाम सेंटर को मैनेज करने वाला जो मामला है उसको थोड़ा सा देखना होगा। NSEIT को रेलवे की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपको एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से करवाना है, बच्चे यहाँ पे फेयर तरीके। और 4-5 प्रमुख मुद्दा है। सर इसमें एक मुद्दा था कि कितना का रॉ मार्क्स घट गया है, तो देखिए बात है कि रॉ मार्क्स जो घटने वाला मुद्दा है, रॉ मार्क्स जो घटने वाला मामला है, उसमें एक बात जो RRB की तरफ से निकल कर आ रही है, उसका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा जटिल है, उसको समझना पड़ेगा। उस पर भी हम लोग सवाल खड़े किए हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को क्लियर कीजिए। हम मान लेंगे सब बात कि घट गया कि बढ़ गया, हम सब बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशन सप्लाई की क्लियर होना चाहिए कि मेरा क्यों घटा, क्यों घट गया और सामने वाला का क्यों बढ़ा। हाँ नहीं, उस पर भी बात हो रही है। देखिए ठीक है, मगर घट ही क्यों गया सर? नहीं घट भी सकता है,
घट भी सकता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन बच्चों के मन, मान लीजिए इस अमित कुमार के मन में ये बात क्यों रहेगा, आप इसको क्लियर कर दीजिए। आप ही तो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात, तो आप सुमित कुमार के मन की बात को क्लियर कीजिए। आप मन की बात बहुत करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात बहुत करते हैं। ट्रांसपेरेंसी तब ना आएगी जब आप बातों को क्लियर कीजिएगा। बातों को क्लियर कीजिए नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स, इसको तो जानने का हक है ना कि मेरा मार्क्स क्यों घट गया, उसको आप बताइए। ठीक है, तो एसके झा सर थे और ये छात्रों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और हर एक बातों पर जो भी शिकायत है उन पर इन्होंने विस्तार से बताया और एप्लीकेशन लिए हुए हैं। हजारों की संख्या में छात्र हैं। महेंद्रू घाट आरआरबी पटना का ये दृश्य है। अब देखने वाली बात है कि रेलवे इस पर क्या कदम उठाती है, लेकिन ये सर के तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेलवे चाहती है कि इस झंझट को खत्म किया जाए और आगे से कभी भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो।